हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। मेरा जो भी ये वीडियो देख रहा है वो बहुत सौभाग्यशाली है। उनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें, हर एक चीज़ खुशी देने के लिए है। नेगेटिविटी उनके आसपास नहीं फटकती। आप इतने सौभाग्यशाली हो कि आपका छुआ हुआ सोना बन जाए। आप जिस काम में हाथ डालते हो वो काम पूरा हो जाता है। आपके ऊपर नेगेटिविटी रखने वाले लोगों के ऊपर वही नेगेटिविटी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर भारी पड़ती है। आप ईश्वर के नेक बंदे हो, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आप बहुत सौभाग्यशाली हो, ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप भी ईश्वर से बहुत प्रेम करते हो, इसीलिए उनकी कही हुई बातें, उनका दिखाया हुआ रास्ते पे ही आप चलते हो, इसीलिए आपके पुण्य उदय हैं और आप अपने पुण्यों का फल भोग रहे हो। नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर है। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, जिसे कहते हैं ना, हार के जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं, वही चीज़ आपके साथ हो रही है। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ उनके जीवन में एक ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पर वो हारी हुई बाजी को जीतने वाले हैं। कुछ ऐसा ज़रूर होगा आपकी लाइफ में जहाँ पर आपने एकदम, अगर जिसे कहें ना कि उम्मीद छोड़ दी, जिस जगह पर आपने उम्मीद छोड़ दी उस जगह पर वहाँ कुछ ना कुछ मिरेकल ज़रूर ऐसा होगा कि आप हारी हुई बाजी को जीतोगे। जहाँ पर आपने उम्मीद छोड़ दी, जहाँ पर आपको अंधकार नज़र आ रहा है, जहाँ पर रोशनी की कोई किरण नहीं नज़र आ रही है, जहाँ पर आपने आपकी हर एक आस टूट चुकी है, लास्ट ऑप्शन भी नहीं बचा, वहाँ एक मिरेकल होने जाएगा और आप हारी हुई बाजी जीतोगे। सो ये जो रीडिंग है वो बहुत ही, जिसे बोलते हैं, सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलेगी। एंड ये रीडिंग आपके लिए एक विन विन सिचुएशन का इंडिकेशन है, आपकी जीत का इंडिकेशन है। अगर ये रीडिंग आपको मिली है तो समझो आपकी जीत पक्की है। तो चलिए देखते हैं कि जो भी ये रीडिंग देख रहा है आपकी लाइफ में ये मिरेकल कब, कैसे, कहाँ होने वाला है एंड आपने कहाँ पर उम्मीदें छोड़ दी हैं, क्यों, कौन है इस मिरेकल के पीछे। इस सारी जानकारी के लिए वीडियो आपको देखना है। वीडियो एंड तक देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि एक एक एलिमेंट इसके लिए, एक एक बातें इसमें कही गई, इसमें सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखोगे आपसे रेजोनेट होगी। एंड जो मिरेकल्स पे विश्वास नहीं करते हैं, जो ईश्वर की ताकत, ईश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माँ तो खुद ही चमत्कारी है, बाबा खुद ही चमत्कारी है, उनका आशीर्वाद लेते हैं और इस रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले यही देखते हैं कि आपने कहाँ हार मानी है। आपकी हार कहाँ लिखी हुई थी? आपने कहाँ सारी आस छोड़ दी? ईश्वर से जानते हैं कि आपने कहाँ पर सारी आस छोड़ दी, कहाँ आप नाउम्मीद हो चुके थे। ओके, ईश्वर हमें बताएं कहाँ आप नाउम्मीद हो चुके थे। जय माँ बगलामुखी, माँ रीडिंग में हेल्प करें। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत लोगों से हेल्प मांगी है। किसी सिचुएशन में आप फंसे हो जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत लड़ाइयाँ हैं, अननेसेसरी र्यूमर्स है आपकी लाइफ में, कुछ लोग आपके खिलाफ हो गए,
एंड आपके खिलाफ बहुत सारी र्यूमर्स फैलाए गए, गलत फहमियाँ लोगों के मन में डाली गई, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम भी लगे। जहाँ पर आपकी गलती नहीं थी वहाँ आपको फंसा दिया गया। ये वो जगह है जहाँ पर आपकी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी आपको फंसा दिया गया। आप बहुत लड़े, बहुत संघर्ष किया, बहुत जिसे कहते हैं ना कि हिम्मत से काम लिया, लोगों से हेल्प भी मांगी लेकिन लोगों ने आपकी हेल्प करी नहीं। आपने बहुत मुश्किलों से इस वक्त को गुजारा है। एक समय ऐसा था जब आपकी लाइफ में कोई भी नहीं था, आप अकेले पड़ चुके थे। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ को लेकर काफ़ी चिंता में नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अपने आप को इस चीज़ से बचाने के लिए आपने अपने आप को दूसरे कामों में भी झोंकने की कोशिश करी, पर ये चीज़ें ऐसी आपको जिसे बोलते हैं ना कैप्चर करके रखी थी कि आपका जो इनोसेंस है, आपकी जो सच्चाई है, आप सही थे, ये बात आप साबित नहीं कर पाए। यहाँ पर आपने बहुत हिम्मत जुटाई, अपने आसपास के लोगों से हेल्प मांगी ताकि आपकी सच्चाई, आपका इनोसेंस, आपकी गलती नहीं है, ये बात लोगों तक आप पहुँचा सको, लेकिन ये चीज़ हुई नहीं। एंड जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हुए। आपको ऐसा लगा ना जैसे बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा भी डेवलप हुआ, आपके अंदर एक अग्रेशन, एक गुस्सा, जिसे बोलते हैं ना अंदर से आप गुस्सा आ रहा है आपको लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे। आपको एक अजीब तरीके की फ्रस्ट्रेशन ने घेर लिया, एज इफ कि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आपने बहुत ट्राई किया उस रास्ते को खोजने का जहाँ से आपकी सच्चाई आपके लोगों के सामने आ जाए, पर कुछ हुआ नहीं। मतलब ये सिचुएशन ऐसी थी, आपने बहुत लोगों के दरवाजे खटखटाए हैं यहाँ पर, बहुत लोगों के दरवाजे खटखटाए हैं यहाँ पर, लेकिन हर जगह से ना आपको निराशा ही हाथ लगी, आपकी किसी ने हेल्प नहीं करी। आप इमोशनली बहुत डैमेज हुए, आपके इमोशंस को बहुत ठेस पहुंची, आपको रुस्वा कर दिया गया हर जगह से। एंड एक समय ऐसा था जब आपके ऊपर असर करना चीज़ें बंद कर दी, क्योंकि 7 की एनर्जी है। आपने अपने आप को हर एक जगह से डिटैच कर दिया। 2, 7 एंड 8 की एनर्जी है। इसका मतलब इमोशनल डैमेज आपका बहुत हुआ, आपने हर जगह से अपने आप को डिटैच कर दिया। आपको समझ में आ गया कि कोई आपके इस सिचुएशन में मदद नहीं करेगा। एंड एक जिसे बोलते हैं ना कि एक अकेला इंसान कितने दिन अपना बोझ ढोएगा। वो अकेलापन, वो थकान, वो फ्रस्ट्रेशन, वो टेंशन, वो गुस्सा आपको चारों तरफ से घेर चुका था। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। आपने मान लिया था कि इस सिचुएशन से अब आप कभी नहीं निकल पाओगे, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में ठीक नहीं होगी। क्या मुझे ये पता चल सकता है कि इस सिचुएशन में आपको किसने डाला? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी ज़रूर है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ लोगों की साजिश ऐसी हुई जिस वजह से आप इस सिचुएशन में पड़े। क्या ईश्वर हमें वो बता सकते हैं कि मेरे व्यूअर्स इस सिचुएशन में कैसे गए? मेरे व्यूअर्स इस सिचुएशन में कैसे गए? मेरे व्यूअर्स इस सिचुएशन में कैसे गए? ओके, 2 कार्ड निकला है। ये आपके ही फ्रेंड्स या फिर फैमिली लाइफ फ्रेंड्स, आपके ही फैमिली या आपके ही फ्रेंड्स का कारनामा था जो आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इन लोगों ने नेगेटिविटी भर दी। आपके खिलाफ बहुत सारी साजिशें हुई, आपकी पीठ के पीछे आप पता नहीं कर पाए। आपके सामने हो रही थी चीज़ें, आपके नाक के नीचे हो रही थी चीज़ें, पर आप पता नहीं कर पाए। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने पूरी साजिश करके आपकी ज़िंदगी में इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करी। ये एक सोची समझी साजिश थी। इसका मतलब ये ना कि काफ़ी लंबे समय तक ये प्लान कर रहे थे
ये वो लोग हैं जो आपके बारे में सारी चीजें जानते हैं, आगे का पीछे का, आपके अंदर की, आपकी लाइफ की छोटी से छोटी चीजों को ये बहुत अच्छे से समझते हैं। सो दैट इज द रीजन कि ये आपको इस चक्रव्यूह में फंसा पाए। अगर मैं सच बोलूं तो ये एक तरीके का चक्रव्यूह ही है जहां पर आपको फंसा दिया गया। एंड वास्तव में अगर आप मुझसे पूछो तो बहुत खराब लगता है, फैमिली है या फैमिली लाइक फ्रेंड्स है। या तो आपकी वो फ्रेंड है जो आपसे, आप जिसे एकदम अपने फैमिली की तरह मानते हो, या फिर ये वो फ्रेंड्स, या फिर ये आपके फैमिली मेंबर है जिनके ऊपर आपको आंख बंद करके विश्वास था कि ये इतना तो इस तरीके की हरकत कभी आपके साथ नहीं करेंगे, लेकिन सोच समझ कर पूरी साजिश कर कर आपको इस सिचुएशन में फंसाया गया ताकि आप ये सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर चली गई। आपने कभी एक्सपेक्टेड, क्योंकि देखो जो चीज़ मुझे फील हो रही है इंट्यूटिवली कि आपके सामने ये सिचुएशन और भी ज़्यादा बड़ी होकर आई, क्योंकि आपको उम्मीद नहीं था कि ये सिचुएशन ऐसी होगी या ये लोग ऐसा आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था, वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी कभी आपने नहीं सोचा था कि आपको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। वो चीजें आपके सामने हुई, वो जिसे बोलते हैं ना बुरी सिचुएशन आपके सामने आई जो कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये लोग इस तरीके का धोखा आपको देंगे। सच बोलूं तो ये सिचुएशन बिट्रेल की सिचुएशन है, एकदम क्लियर एनर्जी है कि ये बिट्रेल का सिचुएशन है। अब ईश्वर की कृपा से क्या मिरेकल आपके लाइफ में होने वाला है वो देखते हैं। फॉर दैट आई एम गोना यूज 3 ऑफ माई डेक्स। हे ईश्वर प्लीज हमें बताएं, जय मां बगलामुखी महादेव हमें बताएं, माता महालक्ष्मी, दुर्गा, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या मिरेकल होने वाला है, क्योंकि ये उम्मीद हार चुके हैं। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जिससे कि उनका इनोसेंस जो है वो साफ पता चलेगा। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है कि जिससे इनका इनोसेंस साफ पता चलेगा, ये इस चक्रव्यूह से, इस भंवर से निकल आएंगे। ओके, इस सिचुएशन में मूवमेंट हो रही है, कोई आपकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पर सिचुएशन काफी क्लैरिटी के साथ आपके सामने आने वाली है। 1 सेकेंड। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होगा जिससे वो सिचुएशन से ओके ओके काफी क्लियर एनर्जी आई है यहाँ पर। पहली बात तो आपकी लाइफ में ये चीजें जो है, आप पहले तो किसी से मदद मत मांगिए क्योंकि आपकी मदद खुद ईश्वर कर रहा है, ठीक है ना। आपके लाइफ में कोई भी आकर आपकी मदद करेगा। आप अगर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये एक्सपेक्टेशन बेकार है। इस समय आप जिससे भी मदद मांगोगे वो इस सिचुएशन में आपकी मदद नहीं कर पाएगा या फिर आपके इस सिचुएशन का गलत फायदा उठाएगा। एट प्रेजेंट आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप जिसे बोलो समय के अनुसार धीरे धीरे चीजें बाहर आएंगे। आप सिर्फ अपनी अंतरात्मा की बात सुनो, समय के अनुसार चीजें बाहर आ रही हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। जिसने आपके साथ धोखा किया उसके बुरे दिन आपको साफ दिख रहे होंगे एंड आपके लाइफ में स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे जो सारी चीजें हैं वो क्लियर हो रही हैं। धीरे धीरे टाइम के साथ
चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, ये डिवाइन पावर है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ये डिवाइन पावर है जो आपकी मदद कर रहा है ऐसे सिचुएशन में। मुझे जो ऐसा लगता है कि आपने अंतर आत्मा से मन ही मन ईश्वर से बहुत प्रार्थना करी और ईश्वर ने उस प्रार्थना का आपको जवाब दिया कि यहाँ पर भी दो सिचुएशन है, आपको दिख रहा होगा यिन यांग एनर्जी है, यहाँ पर भी दो सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपको दो सिचुएशन सामने दिखाएंगे जिसमें से आपको एक रास्ता चूज करना है जो कि आपको इस भंवर से निकाल देगा, क्योंकि यहाँ पर भी दो सिचुएशन नज़र आ रही है और यहाँ पर भी दो सिचुएशन नज़र आ रही है। इसका मतलब सारे भ्रम को तोड़ के, सारे इल्यूशन को तोड़ के, सारे जिसे बोलते हैं ना कि जो भी साजिशें आपके खिलाफ हुई हैं उन सब से बाहर निकलकर ईश्वर आपको दो रास्ता दिखाएंगे और उन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को आपको चुनना है एंड वो रास्ता आपको इस भ्रमर से, इस भ्रमर बोल रही हूँ, इस भंवर से, इस चक्रव्यूह से निकाल देगा। एंड आई एम श्योर ये रास्ता आप खुद और सही चुनोगे, क्योंकि यू गॉट द इंट्यूशन वाला कार्ड एंड डेफिनेटली जब आपको इंट्यूशन का कार्ड मिलता है तो आपका जो हायर सेल्फ है, आपकी जो अंतरात्मा है, इस समय बहुत एक्टिव है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब भी कोई अच्छा इंसान प्रॉब्लम में फंसता है तो ईश्वर उसको इंट्यूशन के थ्रू सिग्नल्स देना शुरू करते हैं, या मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन के थ्रू, सपनों के थ्रू उसे सिग्नल्स देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, आपका इंट्यूशन इस समय बहुत स्ट्रांग है, आपको आभास हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है एंड डेफिनेटली अपने इंट्यूशन के बलबूते आप सही निर्णय लोगे। मीनवाइल आप इस चीज़ को लेकर इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में सही, आराम से सही होगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप को लूज छोड़ दीजिए। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आगे चलकर बहुत मदद करेगा। आपकी लाइफ में एक लेसन के तौर पर ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड डेफिनेटली इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस लेसन के बाद कम से कम आपकी आंखें खुलेंगी, आप किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करोगे। इस समय से निकल कर जो इस समय आपकी आंखें खुल रही है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छा ही अच्छा है। शायद ये जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी आंखें खोलने के लिए हो रही हैं। इंस्पिरेशन, देखो आपके लाइफ में ये जो समय है वो एक इंस्पिरेशन के लिए है। शायद आप जो इस समय जो लेसन ले रहे हो, उसके बाद जो आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी ना, आप दूसरों को भी इंस्पायर करोगे। इस समय तो आप खुद एक ऐसे भंवर में फंसे हो जहाँ पर आपको खुद को निकलने की ज़रूरत है, पर ये जो भी आपकी लाइफ में चक्रव्यूह है ये आपके लेसन के लिए है। स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ, आपका जो स्ट्रेंथ है इस सिचुएशन के बाद आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। आप अपने आने वाले जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएंगी, आप उन्हें क्लियरली देख पाओगे। एंड स्टार्टिंग ओवर, दिस इज व्हाट आई वांटेड, स्टार्टिंग ओवर। इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलकर आप अपनी नई जिंदगी शुरू करोगे, नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करोगे। बहुत सारे रिश्तों की काली सच्चाई आपके सामने आएगी, बहुत सारे रिश्तों पर से नकाब उठेगा, अनएक्सपेक्टेड सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन कि एटलीस्ट अब आपके लाइफ में आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आपको हर इंसान की सच्चाई समझ में आएगी एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि इंसान के लाइफ से चश्मा जब उतरता है ना, रिश्तों का चश्मा, ये चश्मा बहुत ख़राब होता है, क्योंकि इंसान ना एकदम आसमान से गिरता है जब उसके अपने उसे धोखा देते हैं। इस समय आपके साथ वही हो रहा है, पर डोंट वरी, इस सिचुएशन से आप बाइज्जत निकलोगे। डिवाइन पावर आपके साथ है एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। सो
ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, आप अगर ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो। एंड आई विल डू अ स्पेशल प्रेयर फॉर यू। ईश्वर से ज़रूर मन्नत मांगूंगी, ईश्वर से ज़रूर दुआ मांगूंगी आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी में ये जो सिचुएशन है इससे आप बाइज्जत निकल जाओ। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मेरे बायो में है 9330716583। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।